ईरान के हमले के बाद इजराइल ने लेबनान पर हमले तेज कर दिए हैं। पिछले 12 घंटे में इजराइल ने बेरूत पर छठी बार हमला किया है। हवाई हमलों के अलावा इजराइल ने लेबनान में अपनी सेना को अंदर घुसकर ऑपरेशन करने के आदेश भी दे दिए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान के हमले के बाद स्थिति और भी गंभीर होने वाली है। बीती रात हुए हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने ईरान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा था कि ईरान ने बड़ी गलती कर दी है और उसको इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इजरायली सेना के लेबनान में ऑपरेशन तेज करने के बाद लेबनान के दर्जनों गांवों को खाली करा लिया गया है। मंगलवार की रात ईरान ने इजराइल पर 181 मिसाइलों से हमला किया और बुधवार की सुबह होते ही इजरायली सेना ने लेबनान में 100 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए। ऐसे में अब स्थिति ऐसी है कि पूरा मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जैसी स्थिति इजराइल के लिए भी एक बड़ी टेंशन बनती जा रही है और कहा जा रहा है कि इजराइल अब 7 फ्रंट्स पर घिरा हुआ है। गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, लेबनान, इराक, सीरिया, यमन और बहरीन से ईरान को बड़ा खतरा है। सबसे पहले बात गाजा पट्टी की करते हैं। 1987 में बने हमास को इजराइल, अमेरिका समेत कई देशों ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। इस्माइल हानिया इसका मुखिया था, जिसे जुलाई में इजराइल ने मार गिराया। 2007 से हमास का गाजा पट्टी पर दबदबा है। हमास का सबसे ज्यादा समर्थन ईरान करता है। ईरान से ही हमास को सबसे ज्यादा फंडिंग मिलती है। हमास के अलावा गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद नाम का एक संगठन भी एक्टिव है। ये हमास के बाद वहां का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। 1970 में बने इस संगठन को भी ईरान का समर्थन मिला हुआ है। वेस्ट बैंक, इजराइल की पूर्वी सीमा पर बसा वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का दूसरा हिस्सा है। वेस्ट बैंक में भी हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद एक्टिव है। गाजा पट्टी के साथ साथ वेस्ट बैंक से भी हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के लड़ाके इजराइल पर हमले करते रहते हैं। लेबनान, यहाँ पर हिजबुल्ला एक्टिव है। 1982 में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इस संगठन को बनाया था। हिजबुल्ला को भी कई देशों ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। इसका मकसद ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति को दूसरे देशों में फैलाना और लेबनान में इजरायली सेना के खिलाफ मोर्चा खड़ा करना है। इजराइल के खिलाफ इस जंग में हिजबुल्ला हमास का साथ दे रहा है। साल 2006 में भी हिजबुल्ला ने इजराइल के साथ 35 दिन तक जंग लड़ी थी। इसमें 158 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। इजराइल के लिए इराक भी एक बड़ी चुनौती है। यहाँ पर भी कई चरमपंथी संगठन है जिसका साथ ईरान देता है। ईरान में पीपुल्स मोबिलाइजेशन फोर्सेस नाम से संगठन है जिसके पास 2 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं। बद्र संगठन भी है जिसे ईरान इराक युद्ध के वक्त ईरानी इंटेलिजेंस ने बनाया था। इन दोनों के अलावा कई और दूसरे भी संगठन यहाँ मौजूद हैं जिनके पास हजारों की संख्या में लड़ाके हैं। इजराइल के लिए सीरिया में भी कई चुनौतियां हैं। सीरिया में फतेमियो ब्रिगेड है जो ईरान में अफगानी शरणार्थियों का संगठन है। इसे सीरिया सरकार के खिलाफ बनाया गया था। सीरिया में कई ऐसे संगठन हैं जिन्हें हिजबुल्लाह ने ट्रेन किया है और इसमें हजारों की संख्या में लड़ाके हैं। यमन, यहाँ पर हुती विद्रोही एक्टिव है जो शिया जैदी समुदाय का संगठन है। हुती विद्रोही इजराइल और अमेरिका खिलाफ लड़ते हैं। 90 के दशक में हुसैन अल हुती ने इस संगठन को बनाया था। यमन के हुती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन मिला है। हुती विद्रोही यमन में राजनीतिक रूप से भी मजबूत है। हुती के पास 30,000 से ज्यादा लड़ाके इस वक्त मौजूद हैं। बहरीन, यहाँ पर अल अश्तार ब्रिगेड नाम का संगठन एक्टिव है। ईरान की मदद से ये संगठन बहरीन सरकार के खिलाफ लड़ता है। 2013 में ये संगठन बना था। अल अश्तार ब्रिगेड को ईरान से न सिर्फ फंडिंग मिलती है बल्कि हथियार और विस्फोटक भी उन्हें मिलते हैं। अल अश्तार ब्रिगेड को हिजबुल्ला का समर्थन भी प्राप्त है। ये सारे संगठन इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं और कई फ्रंट्स पर इजराइल के लिए ये मुश्किलें बढ़ा सकते हैं।